गुड मॉर्निंग, मैं हूं डॉक्टर रॉबिन और आज हम फिर से लाइव हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले जरूरी है डिप्रेशन को जानना। स्ट्रेस क्या होता है, उदासी क्या होती है और ये डिप्रेशन से कैसे अलग है। हम सब सुना है हमने कॉमनली कहते हुए कि मैं उदास हूँ या आजकल तुम उदास क्यों रहते हो। तो ये जो उदासी है या ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये डिप्रेशन से कैसे अलग है या क्लिनिकल डिप्रेशन, अगर मैं साफ साफ कहूँ तो क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ये कैसे अलग है। देखो, क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है ये एक साइकेट्रिस्ट डायग्नोस करता है। उसके पास कुछ क्राइटेरियाज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं। उन क्राइटेरियाज के बेस पे हम किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को डिप्रेशन है या वो नॉर्मल उदासी से गुजर रहा है या स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो क्या है वो क्राइटेरिया, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 8 क्राइटेरियाज हैं। अगर 8 में से 5 पेशेंट्स को हैं, 8 में से अगर 5 क्राइटेरियाज पेशेंट के अंदर होते हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट डिप्रेस्ड है। क्या है वो क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया है लो मूड, मन का उदास रहना। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मन मेरा उदास रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, निराशावादी विचार आते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मन जो है बहुत उदास लगता है, उदासी बहुत ज्यादा रहती है। तो पहला क्राइटेरिया मन का उदास रहना, उदासी बहुत ज्यादा रहना। दूसरा क्राइटेरिया है डिक्रीज इंटरेस्ट इन इंजॉयबल एक्टिविटीज, मतलब जो एक्टिविटीज बहुत अच्छी लगती थी आजकल उनमें भी मन नहीं लगता। लाइक मैं अगर अपनी एक पेशेंट का एग्जांपल दूं, मेरी एक पेशेंट है, वो मेरे पास आती है, कहती है डॉक्टर साहब अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को बेटी हुई है, वो अगर हंसती भी है उसको खिलाना, उसके साथ बात करना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। हम दोनों कपल्स का हमारा बहुत मन था बहुत टाइम से कि हमारे घर बेबी हो, और अब वो बेबी हो गई है मगर फिर भी मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उससे बात भी करूं। तो क्या होता है डिप्रेशन में, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती थी आजकल वो चीज़ें भी नहीं अच्छी लगती। एक ऑफिस गोइंग इंसान कहता है कि पहले मैं अपनी जॉब में बहुत इंथ्यूजियास्टिक था, मैं बहुत अच्छे से करता था, बट आज मेरे को वही जॉब अच्छी नहीं लग रही। मेरे को लगता है मैं कब घर आऊँगा, मेरे को वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो पहला क्राइटेरिया था मन का उदास रहना। दूसरा, जो काम हमें अच्छे लगते थे आज वो भी अच्छे नहीं लगते। तीसरा होता है कि कंसंट्रेशन की कमी होना शुरू हो जाना, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हम कुछ ना कुछ और हमारे दिमाग में चलता रहेगा। जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसको ध्यान नहीं देंगे, कुछ नेगेटिव चीजें, कुछ जो डे टू डे की बातें हैं वही हमारे दिमाग में चलती रहेंगी। हो सकता है हम चीजें भूलने लग जाएं, हो सकता है हम ये भूल जाएं कि हमने ये चीज कहाँ रखी थी, हमारे वर्क में, हमारे असाइनमेंट्स में गलतियां होने लग जाए, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाएगी। चौथा है हमारी एनर्जी कम रहने लग शुरू हो जाएगी, हमें थका थका लगेगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत थका थका लगता है, मन उदास रहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो उनकी पहली कंप्लेंट ही होती है बहुत थका थका लगता है, बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं लगती। बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारे मेल, इनको ये तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है कि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा हो सकता है कि डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इंसान ना बुझा बुझा रहता है, सामने वाला भी देख के कह देता है क्या हुआ कि आप इतने सुस्त क्यों लग रहे हो, तो इंसान सुस्त रहना शुरू हो जाता है। अगला क्राइटेरिया है नींद का कम या ज्यादा हो जाना। कुछ पेशेंट्स में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, पेशेंट कहता है सर रात को मैं सोने जाता हूं नींद ही नहीं आती है। और कुछ का ऐसा भी कहना होता है कि सर किसी चीज में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है खाली बेड पे पड़े रहो, नींद भी नहीं आती है बट सारा दिन बेड पे पड़ा रहता हूं, या कई बार नींद बहुत ज्यादा आती है। तो नींद कम भी हो सकती है, नींद ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली अगला क्राइटेरिया है भूख का, भूख भी कम या ज्यादा हो सकती है। कुछ पेशेंट्स डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, कुछ पेशेंट्स खाते ही नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। लास्ट क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मरने के विचार भी आने लग जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो लाइफ है ना वो जीने योग्य नहीं है, हमें लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा और अगर हम मर भी जाएं तो अच्छा है। और कई बार तो ये विचार बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं जिसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, कई बार पेशेंट सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या पेशेंट को डिप्रेशन है। अगर इनमें से 8 में से अगर 5 क्राइटेरियाज पेशेंट को फुलफिल कर रहा है और ये सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते तक लगातार रह रहे हैं तो हम कह सकते हैं पेशेंट को डिप्रेशन है।
तो अगर पेशेंट उदास रहता है, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, चीज़ें भूलने लग गया है, एनर्जी कम रहती है, थका थका लगता है, चीज़ों में उसको एनर्जेटिक नहीं लगता, लोग कहते हैं कि इतना सुस्त क्यों हो, नींद बहुत कम या ज़्यादा हो गई है, भूख बहुत कम या ज़्यादा हो गई है, गिल्ट रहता है, मरने के विचार आते हैं, तो हम कह सकते हैं पेशेंट को डिप्रेशन है। हाँ, ये जो सिम्टम्स हैं ये 2 हफ्ते से ज़्यादा रहने चाहिए। आज मेरे को टीचर ने कुछ कह दिया, आज ऑफिस में कुछ कह दिया, आज मैं लो हूँ, इसका मतलब मेरे को डिप्रेशन नहीं है। मगर अगर ये सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते तक रहते हैं तो हमें डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ, कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको देख के हम कहते हैं कि यस दिस पर्सन इज सिग्निफिकेंटली इन डिप्रेशन, मतलब वो पक्का डिप्रेशन में है ही है। क्या होता है जब ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट की फैमिली जो फंक्शनिंग है वो कम होने लग जाती है। जो पेशेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी ऑक्यूपेशन में उसको डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं। कैसे? पेशेंट जो है ना वो काम से आएगा और चिड़चिड़ेपन के कारण वो अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ टाइम नहीं देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद ये सिग्निफिकेंट डिप्रेशन है। अगर आप अपने काम में अब ध्यान ही नहीं दे पाते, डेली लेट जाते हैं, आपको लगता है कि जितनी प्रोडक्टिविटी से मैं पहले काम करता था अब नहीं कर रहा हूँ, तो ये डिप्रेशन हो सकता है। अगर हमारे बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स हैं जो हमें रहनी शुरू हो जाती हैं तो भी हमें डिप्रेशन के लक्षण, इसका मतलब है सीवियर हैं। बहुत सारे पेशेंट्स तो मेरे पास आते ही फिजिकल लक्षणों के साथ हैं कि डॉक्टर साहब माइग्रेन का दर्द रहता है, डॉक्टर साहब सर्वाइकल का दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, एक हाफ ऑफ द बॉडी में दर्द रहता है, पेट बहुत डिस्टर्ब रहता है, बार बार लूज स्टूल हो जाते हैं, कुछ भी खाता हूं तो मेरे को लेटरिन जाना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट करवाए बट ये नॉर्मल आ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर मेरा बीपी और शुगर बहुत बढ़ रहा है, मैं दवाई भी खा रहा हूं बट फिर भी मेरा बीपी या शुगर मेरी बहुत बढ़ रही है। तो ये सारे फिजिकल लक्षण भी जो है ये भी डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। तो अगर हमको किसी को भी ऐसे लक्षण हैं तो हमें अपने न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इलाज कैसे होता है, इसका कारण क्या होता है, पहले ये जानते हैं। इसका कारण ना बेसिकली हमारी नर्व्स के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं जिससे हमारी नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो हमें निराशावादी विचार आएंगे और इस तरह बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, दर्द रहेगी, पेट खराब रहेगा, या हमें कुछ भी हो सकता है, बीपी शुगर बढ़ सकता है, इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये इसका कारण कुछ हमारी नर्व्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का कम हो जाना है। इलाज कैसे होता है, इसका इलाज काउंसलिंग के जरिए और कुछ सिंपल मेडिकेशन के जरिए होता है जिसमें हम पेशेंट को वो न्यूरोट्रांसमीटर दे देते हैं जो उसकी बॉडी में कम थे, वो न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो जाते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ इट केसेस में इसमें कोई नींद की दवाइयाँ नहीं दी जाती। इन दवाइयों के जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ते हैं, इनके लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत जल्दी ये दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, इसको लाइफ लॉन्ग नहीं खाना पड़ता। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी ऐसा है तो हमें उसको मोटिवेट करना है, अवेयर करना है डिप्रेशन के बारे में। ये हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि वो डॉक्टर के पास जाए, अपना इलाज ले और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो टेक केयर सबको, बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। कुछ भी आपके कमेंट्स हो तो आप हमें जरूर बताइए, आप हमें लिखते रहिए, आप हमें मैसेज करते रहिए। थैंक यू सो मच।